हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। एडिशन है 2026। अब तक इसके 67 क्वेश्चन हो चुके। आज 68 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। आज दो क्वेश्चन कर लेंगे, 68 और 69। मैं 68 को रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स। तीन पार्टनर बता रखे हैं, मोहन, विजय और अनिल। द बैलेंसेज ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स बीइंग ₹30,000, ₹25,000 एंड ₹20,000 रेस्पेक्टिवली। तीन पार्टनर की कैपिटल भी बता रखी है। अब ये देखते हैं ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। आगे स्टेटमेंट देखो, कहता है इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स, यानी कि ये जो अमाउंट आए हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 ₹24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने प्रॉफिट उनको ट्रांसफर कर रखा है, इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। आगे दे रखा है देयर ड्राइंग्स वर ₹5,000 मोहन की बताई है, 4,000 विजय की एंड 3,000 अनिल की ड्यूरिंग द ईयर। आपको तीनों की ड्राइंग्स भी दे रखी है। सब्सीक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस्ड एंड वर टू बी रेक्टिफाइड। कुछ ओमिशन हुए हैं जिनको हमने रेक्टिफाइड करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि आईओसी देना भूल गई। उसके बाद बता रखा है बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो कि कैलकुलेटेड है। मोहन की ₹250, विजय की दे रखी है 200 और अनिल की, यानी कि इसमें तो हमें कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं, लेकिन ये भी ओमिशन हुई है। मेक नेसेसरी करेक्शंस थ्रू अ जर्नल एंट्री एंड शो यूर वर्किंग क्लियरली। हमें जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है, रेक्टिफाई। सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। क्यों निकालनी होगी? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज है वो हमेशा किस पर चार्ज होगा? ओपनिंग कैपिटल पर, जबकि क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं मेंशन क्वेश्चन में, तो क्या पूरे के पूरे 7 चैप्टर है पार्टनरशिप के इस बुक में, सभी में सेम रूल अप्लाई है। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो तीनों का शेयर कितना हो गया? इक्वल, हर पार्टनर का इक्वल होगा। अब सब ये तो एडजस्टमेंट एंट्री जो फाइनल आपको फेयर में दिखानी है। वर्किंग नोट्स में दो चीजें दिखाओगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पहले फाइंड आउट करो, उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल से ये निकालो नेट इफेक्ट की किस पार्टनर को डेबिट करना है, किस पार्टनर को क्रेडिट। तो पहले तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करें। यहाँ लिखो क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले, ये रही कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में मेंशन है। क्लोजिंग पता चल गया होगा क्योंकि लिखा हुआ है कि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, इसका मतलब ये एंड की कैपिटल है हमारी। तो आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। कितनी कितनी है? 30, 25 और 20। ये तो 30,000 दे रखी है, ये 25,000 दे रखी है और ये 20,000 दे रखी है। अब आपको ओपनिंग पे पहुंचना है। देखो क्लोजिंग कैसे बनती है, रटने की भी हमें जरूरत नहीं। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हुआ होगा तभी तो क्लोजिंग पे आए होंगे। ड्राइंग्स आपने माइनस करी होगी ओपनिंग में से, तब क्लोजिंग पे पहुंचे। अब उनको रिवर्स कर दो। क्लोजिंग कैपिटल में क्या चीज आपने ऐड कर रखा है? प्रॉफिट। माइनस कर दो तो ओपनिंग पे आ जाओगे। क्या चीज इसमें माइनस कर रखी है क्लोजिंग पहुंचते टाइम? ड्राइंग्स। उसको ऐड कर दो, ओपनिंग पे आ जाओगे। तो यहाँ सबसे पहले तो आप माइनस करो प्रॉफिट जो आपने कर रखा है। इसमें कितना दे रखा है प्रॉफिट? वो दे रखा है 24,000 और तीनों का शेयर है इक्वली। भाई 24,000 का प्रॉफिट है, 1:1 का रेशियो है, तो तीनों का कितना कितना बन गया? 8,000 रुपये, जो माइनस करना है क्योंकि ये क्लोजिंग में इंक्लूड हो गया। लिख दो, ये क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। यहाँ ये माइनस कर दिया तो हम ओपनिंग पे आ जाएंगे। अब इसमें ऐड करो ड्राइंग्स। क्यों ऐड कर रहे हैं ड्राइंग्स? क्योंकि आपने क्या किया होगा, जब ओपनिंग से क्लोजिंग बनाई तो ड्राइंग्स आपने क्या करी थी? माइनस करी थी। ओपनिंग पे पहुंचने के लिए ऐड कर दो ड्राइंग्स को। लिख दो ड्राइंग्स जितनी जितनी आपको दे रखी है। कितनी कितनी दे रखी है ड्राइंग्स? एक की 543, इसकी तो 5,000 है, इसकी 4,000 है और इसकी 3,000। क्लियर हो गया। अब ये ओपनिंग कैपिटल आ गई हमारी, यहाँ लिख दो ये ओपनिंग कैपिटल जिसकी जरूरत थी हमें। क्यों जरूरत थी? क्योंकि इसी पर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा। ये ओपनिंग कैपिटल फर्म की निकल गई। कितनी कितनी आ गई? 3। ये तो 27,000 आ गई, नोट कर लो। इसकी कितनी आ गई यहाँ पर? इसकी जो बन गई आपकी 4 माइनस करो, 21,000 आ गई इसकी। इसकी कितनी आ गई? 15,000 आ गई। ये चीज़ समझ आ गई। अब जो है इस एडजस्टमेंट टेबल पे आ जाओ। भाई ये तो हमें पता चल गया वो ओपनिंग कैपिटल है, आईओसी का ओमिशन हुआ है, आईओडी चार्ज नहीं करी। अब उनको कर लेते हैं। यहाँ पर लिखो अब एडजस्टमेंट टेबल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन, जो हमने उनको देना है। कितना देना है? तीनों की कैपिटल निकल गई, नोट कर लो ये रही। और क्या रेट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 10% का रेट है, लिख लो यहाँ 10%। तीनों की कैलकुलेशन कर लो, यहीं पर मैं करके दिखाता हूँ आपको। एक की कैपिटल आपको दे रखी है, ये निकली
27,000 आ रही है एक की, तो इंटू करो 10/100, तो ये तो बन गई 2700। दूसरे की कितनी आई थी 21, लिखो 21 इंटू करो 10/100, कितना बन गया 2100। तीसरे की करो, तीसरा कितना है 15,000 इंटू करो 10/100। क्लियर है, कितना बन जाएगा ये 10/100 करोगे तो ये बन गया 1500। ये तीनों की आईओसी है। अच्छा, अब आईओसी लिखते कहाँ है, ये फर्म है। तीनों के पार्टनर के कॉलम खोलो एडजस्टमेंट में, और एक कॉलम लास्ट वाला खोलो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसी को फर्म बोलते हैं। तो आईओसी लिखते कहाँ है, हम डेबिट में लिखते हैं ना, तो लिख दो यहाँ, एक की तो बनी 27, दूसरे की 21 और तीसरे की बनी 1500। जो चीज़ P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किधर होगी, क्रेडिट साइड। अच्छा, मैंने दूसरा भी लॉजिक बता रखा है, हमने पार्टनर को कुछ भी देना है तो उसको क्रेडिट करते हैं पार्टनर को, पार्टनर से लेना हो तो डेबिट करते हैं। अब यहाँ पार्टनर को आईओसी देना है तो क्रेडिट करेंगे, वरना दूसरा लॉजिक बता दिया, P&L एप्रोप्रिएशन में जो चीज़ डेबिट है तो पार्टनर में किधर चली जाएगी, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। लिखो इसको 2700, इसको लिखो 2100, और ये आ गया 1500। यहाँ तक तो क्लियर हुआ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आगे चलो। अब इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने चार्ज नहीं करा, वो भी ओमिशन हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज लिखो यहाँ पर। ये चार्ज कैलकुलेटेड है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देख लो, ये रहा चार्ज कितना करना है, ये रहा लिखा है 250, 200 और 150। पहले तो इसमें लिख दो, ये रहा 250 हो गया, 200 हो गया और 150 हो गया। और ये P&L एप्रोप्रिएशन में किधर आ गए, क्रेडिट, तो पार्टनर में किधर आएंगे, डेबिट। अब दूसरे लॉजिक से भी समझो, मैंने क्या बताया, हमने उनसे लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो लेना है फर्म ने, तो पार्टनर से कुछ लेना हो तो क्या करते हैं, डेबिट। वरना बता दिया जो इधर क्रेडिट होगा तो पार्टनर में किधर आ जाएगा, डेबिट। लिख दो यहाँ पर, इसका 250 है, उसका 200 है और इसका 150। यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं। अब ये चेक करो कि जो चीज़ आपसे ये ओमिशन हुई थी इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखो, इन तीनों का यदि हम टोटल करते हैं तो वो बनता है आपका, इसको चेक कर लो एक बार, ये 6300 बनता है। उधर का करते हैं तो 600, यानी कि आप एक एक्सपेंस लिखना भूल गए अपने P&L एप्रोप्रिएशन में, फिर 6300 का, तो प्रॉफिट ज़्यादा चला गया होगा। इतना आप ये भी लिखना भूल गए तो इससे प्रॉफिट कम आया होगा 600 से। ओवरऑल 5700 का डिफरेंस आ रहा है, आप इसका चेक करोगे तो। यहाँ पर जो है एक वर्ड लिख लो, टोटल कर लो पहले उधर का। क्लियर है, ये रहा, इसका तो बना ये देखो 6300 ये, और इसका बना 63, पहले तो ये निकालो, और इसका डिफरेंस इसमें लिखो, ये 600 है। 5700 आपका क्या चला गया, पार्टनर को प्रॉफिट ज़्यादा चला गया। भाई 600 का इनकम लिखना भूल गए तो उससे प्रॉफिट कम हो गया होगा, और 6300 का एक्सपेंस लिखना भूल गए तो उससे प्रॉफिट ज़्यादा चला आ गया पार्टनर को। तो ओवरऑल पार्टनर को 5700 का प्रॉफिट ज़्यादा चला गया है। तो क्या करेंगे, वापसी ले लो उनसे, और कोई चीज़ वापसी लेनी है तो अभी क्या बताया था आपको, पार्टनर से कुछ भी लेना हो तो डेबिट करते हैं, वरना दूसरा बताया इधर क्रेडिट लिखा हुआ है तो पार्टनर में किधर जाएगा, डेबिट। या लिखो प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, ये वापसी लिया जा रहा है प्रॉफिट, कौन सी रेशियो में लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो 1:1 है। करोगे तो 1900 आ रहा है, यहाँ पर लिखो 1900। ये समझ आ गया, 19 कहाँ से आया, 50 जो 700 है उसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5700 को। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये रहा 5700, ये तीनों में 1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये वापसी ले लिया। अब सबके टोटल करो, जिधर जोन सी साइड आएगी वो नेट इफेक्ट निकाल लाएंगे। भाई करते हैं तो इसका तो बनता है, देखो ये रहा 2150, इसका 2700, इसका बनता है 2100, इसकी तो दोनों साइड इक्वली आ गई। इसका बनता है 2050 और इधर बनता है 1500। क्लियर है। अब जरा चेक करते हैं क्या फ़र्क पड़ा, नेट इफेक्ट निकालो। देखो नेट इफेक्ट यहाँ लिखो, इसी की ये एंट्री एडजस्टमेंट में जाएगी। अब कौन सी साइड बड़ी दिख रही है, ये वाली, कितने से बड़ी दिख रही है, दोनों में माइनस करके लिखो 550 से। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसके में कुछ नहीं लिखेंगे। उधर चलो, उधर ये बड़ी दिख रही है 550, इसको तो डेबिट करेंगे और इसको क्रेडिट करेंगे। अब ये भी कॉन्सेप्ट समझते हैं हमने डेबिट और क्रेडिट क्यों करा। 2700 इधर क्रेडिट का मतलब है इतना अमाउंट आपने पार्टनर को देना है, लेकिन बाई चांस पार्टनर को इतना देना था और पार्टनर को 1900 का तो प्रॉफिट ज़्यादा गया हुआ है, 250 का आईओडी उससे चार्ज ही नहीं कर पाए, भूल गए हम। तो अल्टीमेट पार्टनर से लेना तो इतना है और ओमिशन की वजह से आपको देना था पार्टनर को और इतना पार्टनर को ज़्यादा गया हुआ है।
तो ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ा, 550 उसके अभी डिफरेंस रह गया, 550 उसको और दे दो, इतना तो गया ही हुआ है ना। इसको 2100 का देना है हमने आईओसी, लेकिन 1900 का आईओसी लिखना ही भूल गए, उसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा आ गए फर्म के, वो पार्टनर के अकाउंट में चले गए। ओवरऑल 2100 उसके अकाउंट में गए हुए हैं, और जाने कितने चाहिए थे 21, तो इसके में तो कोई एंट्री का फ़र्क ही नहीं पड़ा। इसका 1500 का आईओसी हमने देना है, और इसको जो है 150 का आईओडी लेना है, और 1900 का प्रॉफिट इसके अकाउंट में बाई मिस्टेक ओमिशन की वजह से ज़्यादा चला गया। ओवरऑल इसके अकाउंट में 2050 गए हुए हैं, और जाने कितने चाहिए थे, ओनली 15। इससे वापसी ले लेंगे जितना का डिफरेंस है 550। अब इसकी एंट्री पास कर दो। डेबिट कौन देख रहा है, अनिल। क्रेडिट कौन है, मोहन। लिख दो यहाँ पर अनिल था, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेट दे रखी है क्वेश्चन में, तो डेट मेंशन करो, लिखी हुई है 2026 है, और लिख दो March 31। यहाँ लिखो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप पूरा लिख लेना, कहीं मैंने एब्रीवेशन लिखी है तो आपने नहीं लिखनी एब्रीवेशन। जैसे CAP लिख दिया मैंने, मीन्स कैपिटल है, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, आप पूरा लिख लेना इसको। कितना है दोनों के अकाउंट में, लिखो 550 ये रहा ये। और अब यहाँ इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन था। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ थी कि 24,000 का प्रॉफिट जो आपको दे रखा था। मैंने आपको 3 सिचुएशन बताई हैं कि जब क्वेश्चन में पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो और प्रॉफिट दे रखा हो, तो कब उसको मैंडेटरी है कि आपको रिटर्न बैक करना होगा, क्योंकि 24,000 तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 3 सिचुएशन ऐसी बनती है जिसमें मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको उसको वापसी लेना है। कौन कौन सी सिचुएशन है? पहली सिचुएशन है कि आपने प्रॉफिट जो दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन थी, लेकिन उसकी जगह आप उसको किसी और रेशियो में दे गए। दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि प्रॉफिट है, लेकिन हमारे पास जो एप्रोप्रिएशन आ रहा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, सैलरी टू पार्टनर कमीशन आ रहा है, ये इस तरीके के आ रहे हैं, ये ज़्यादा बन रहे हैं प्रॉफिट से। उस केस में भी प्रॉफिट को क्या करना है, आपने वापसी लेना है। तीसरा केस बनता है कि यदि क्वेश्चन में गारंटी का भी क्वेश्चन है और पास्ट एडजस्टमेंट भी है, तब भी आपको प्रॉफिट को टेकन बैक वापसी करोगे 24,000 पुराने को। इस क्वेश्चन में जो आंसर में लिखा हुआ है 6100, वो कैसे आया वो भी समझा देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में इन्होंने 24,000 को वापसी लिया, तो इन सबके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा होगा, फर्म में इधर लिखा होगा 24,000। अब जब उधर 24,000 हो गया और उसमें आपका 600 हो रहा है, तो 24,600 हो गया उधर का टोटल। इधर जो बनता है, इधर का कितना बनता है 63, उसमें से 63 माइनस करोगे तो 18,300 का रेक्टिफाइड प्रॉफिट आ जाएगा, जो तीनों पार्टनर में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग में देंगे। यानी कि ये जो आंसर में लिखा हुआ है 6100 करेक्ट प्रॉफिट, ये क्या चीज़ है, 24,000 को इस क्वेश्चन में उन्होंने वापसी लिया हुआ है, तो डेबिट का रखा होगा। जब डेबिट में लिखा होगा तो फर्म में किधर लिखे होंगे 24,000, यहाँ 24,000 में इनको ऐड करो, इसको 600 को, और इनको माइनस करो, तो 18,000 रेक्टिफाइड करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, जो टू बी गिवन करोगे। तो दोनों तरीके से बता दिया, दोनों तरीके से कर सकते हैं। 3 सिचुएशन में ही आपको प्रॉफिट को मैंडेटरी होता है वापसी लेना, अदरवाइज आप इग्नोर करो, आंसर सभी में सेम आएगा, और कोई मेथड नहीं है कि उसको वापसी लेना जरूरी है। वो 3 सिचुएशन जो आपको बताई उसी में रिटर्न बैक करते हैं प्रॉफिट को, अदरवाइज इग्नोर करते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 69, ये भी पास्ट एडजस्टमेंट का ही और अच्छा क्वेश्चन है। रीड करता हूँ, आप देखिए, लिखा है मुदित, सुधीर एंड उदय आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। 3 पार्टनर उनका रेशियो दे रखा है। देयर फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेज आर ₹4 लाख, ₹1,60,000, ₹1,20,000 रिस्पेक्टिवली। तीनों पार्टनर की फिक्स्ड कैपिटल है, ध्यान रखना। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है जो भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। अब हम profit for the year ended 31st March 2018 distributed amongst the partners was ₹1 lakh without taking into account the following adjustment। ये जो 3 एडजस्टमेंट दी हैं इनको कंसिडर किए बिना ही हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया पार्टनर को। पहला पॉइंट आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि ओमिशन हो गई है ये, एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। सैलरी टू मुदित ₹18,000 पर एनम एंड कमीशन टू दे ₹12,000, यानी कि एक पार्टनर को सैलरी देना ओमिशन हुआ है और एक को कमीशन देना। मुदित वॉज अलाउड ए कमीशन, बहुत अच्छा पॉइंट है CB, मुदित अलाउड ए कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट
डिविजिबल का मतलब जो फाइनल प्रॉफिट आएगा जिसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर को, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और उसमें भी कंडीशन आ गई बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब है जितना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 6 और डिवाइड जब करेंगे तो 100 से नहीं करेंगे, 100 प्लस जितना रेट आपको दे रखा था 6, यानी कि डिवाइड करेंगे 106 से। आगे लिखा है पास ए रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो वर्किंग्स क्लियरली। हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। देखो कैसे करते हैं, ये तो एडजस्टमेंट एंट्री है, ये तो बाद में बनेगी, पहले वर्किंग में क्या बनानी पड़ेगी, एडजस्टमेंट टेबल। जो जो चीज़ों का ओमिशन हुआ पहले आप उसको कंसिडर करो। इसमें प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 लाख रुपये, क्या इसको मैंडेटरी है रिटर्न बैक करना? कोई मैंडेटरी नहीं है। मैंने 3 केस आपको बताए थे। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था लेकिन रॉन्ग रेशियो में कर गए, तब आपको जो प्रॉफिट दिया होगा मैंडेटरी है उसको रिटर्न बैक करोगे। उसके बाद जो है दूसरा केस क्या बताया था आपको कि यदि अप्रोप्रिएशन आपके ज़्यादा हो और जितना आपको प्रॉफिट था वो कम हो। तीसरा केस है गारंटी का। इसमें तीनों केस अप्लाई नहीं हो रहे, तो प्रॉफिट 1 लाख का रिटर्न बैक का कोई जरूरत नहीं, सीधा करते जाओ जो जो चीज़ों का ओमिशन हुआ। लिखो IOC टू बी गिवन, ये पार्टनर को देनी है तीनों को हमने, जो भूल गए हम। कैश रेट से है 2.5% है। तीनों की कैपिटल लिख लो, कितनी कितनी दे रखी है तीनों की कैपिटल, 4 लाख। एक की तो दे रखी है 4 लाख, यहीं करके कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। दूसरे की 1,60,000 और तीसरे की 1,20,000। इनटू कर दो 2.5 अपॉन 100 करो, इसको 2.5 अपॉन 100 और इसको भी 2.5 अपॉन 100 करते हो तो पहले के तो आ जाएगी 10,000 रुपये कैलकुलेशन में, इसकी आ जाएगी 4,000 रुपये, इसकी करोगे तो 3,000 रुपये। अब हमें ये किधर लिखते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन में चले जाओ। ये तो करंट अकाउंट खोल दिए पार्टनर के, और P&L अप्रोप्रिएशन में IOC किधर लिखते हैं, डेबिट साइड। लिख दो डेबिट साइड। एक का तो 10,000 आ गया, एक का कितना आया है 4,000 और तीसरे का आया था 3,000। ये हमने उनको देना है जो कि ओमिट हो गया हमसे। अब जरा यहाँ चलते हैं। पार्टनर करंट अकाउंट में देना है कोई भी चीज़, मैंने आपको बताया पार्टनर को देनी है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। पार्टनर से लेनी है तो उनको डेबिट करते हैं। करंट अकाउंट क्यों खोले इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर मेंशन था उनकी फिक्स्ड कैपिटल है। फ्लक्चुएटिंग होगी तो आप यहाँ कैपिटल लिख दोगे। अब जो चीज़ देनी है भाई, वैसे भी आपको बताया जो इधर P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट है, पार्टनर में किधर जाएगी, क्रेडिट। वरना दूसरा सीधा बता रखा है पार्टनर को कुछ भी फर्म ने देना हो, पूरे 7 चैप्टर में सेम रूल अप्लाई होगा। हमारी पार्टनरशिप में 7 चैप्टर है। यदि पार्टनर को कुछ देना है तो क्रेडिट करते हैं, पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट करते हैं उनको। इसको लिखो 10,000, इसको लिखो 4,000 और इसको लिखो 3,000। क्लियर हो गया। ये तो आपका IOC का हो गया। अब आगे चलो। मुद्दित को सैलरी देनी है और उदय को कमीशन देना है, तो वो लिख दो यहाँ पर। लिख दो सैलरी टू मुद्दित, कितना अमाउंट है 18। सबसे पहले तो फॉर्म में देखो किधर लिखोगे, कोई भी एक्सपेंस है डेबिट में लिखा जाएगा। अब ये किसको देनी है, मुद्दित को, मुद्दित के अकाउंट में लिख दो। ये रहा, ये ओमिशन हुआ था। जो चीज़ उधर डेबिट है पार्टनर में क्रेडिट आएगी, वरना हमने उसको देनी है, मैंने आपको बताया, तो क्रेडिट करते हैं। फिर कमीशन भी आ रहा है, कमीशन टू दे, लिख दो कमीशन टू दे। अमाउंट है कमीशन 12,000 रुपये, तो लिखो ये पहले तो एक्सपेंस है तो P&L में तो डेबिट आएगा, इसी का नाम फर्म है। उदय के अकाउंट में लिखो, उदय को देनी है तो उदय के क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगला जो C पॉइंट आ रहा है बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कहता है हमने उसको कमीशन देना है तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना होगा। वो यहीं निकालते हैं, जो डिविजिबल प्रॉफिट है देखो यहीं पर आ जाएगा आपका कितना आ रहा है। आपने उसको कमीशन देना है, किसको देना है, मुद्दित को देना है। लिखो कमीशन टू मुद्दित। ध्यान से देखना डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा। ये देखो डिविजिबल प्रॉफिट मैं यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखते चलना। ये रहा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या करोगे, डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है, पहले नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा और नेट प्रॉफिट में से जितने भी आपके एक्सपेंस हैं माइनस हो जाएंगे सारे IOC और कमीशन, यानी कि ये जो एक्सपेंसेज है इनको पहले माइनस कर दो आप, तो वो आपका क्या चीज़ आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। ये रहा, कितना बन गया, ये मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। 1 लाख रुपये का आपको दे रखा है, चेक करो अच्छी तरह से, ऊपर ही लिखा हुआ था कि 1 लाख रुपये का आपका प्रॉफिट था। ये रहा 1 लाख में से जो एक्सपेंसेज हैं, इनको क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेज, इनको ऐड करो। ये 30,000 हो गया, 47,000 रुपये है। ये रहा 47,000 करते हो तो आपका 53,000 डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, जिस पे उसको कमीशन मिलेगा उदित को। तो कैसे निकलेगा कमीशन भी मैं यहीं आपको करके दिखाता हूँ। ये रहा कमीशन, ये रहा भाई आपका 53,000 आ गया। इनटू करो, क्या रेट दे रखा है 6%, अपॉन में करो 106 करोगे तो 3,000 रुपये बन जाएगा। ध्यान से देख लो
क्लियर हो गया। अब ये यहाँ लिख दो 3000 रुपये, पहले तो आप यहीं पर लिखो ये रहा, इसके सामने ये रहा, और किसको देना था ये मुद्दित को, मुद्दित के अकाउंट में लिख दो ये रहा। क्लियर है। ये आपका मैंने यहाँ निकाल दिया। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। 1 लाख रुपये पहले वापसी ले लो फर्म का, जो आपने 1 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है विदाउट प्रोवाइडिंग दीज एक्सपेंसेज, इनको दिए बिना ही दे रखा है। 1 लाख को क्रेडिट लिख लो। क्रेडिट लिखोगे तो डेबिट साइड में ये चीज़ें आ जाएंगी अपने आप। जब 1 लाख में से इनको माइनस करोगे तो क्या आएगा, वो 53,000 आएगा आपका। 53 में 3000 तो आपको क्या करना था, उनको जो है 3000 का कमीशन देना है, तो वो कमीशन लिखोगे अपने आप यहाँ पर 50,000 रुपये आ जाएगा, जो उनको रेक्टिफाइड प्रॉफिट टू बी गिवन करोगे। अब इसका टोटल कर लो। टोटल करते हो तो देखो ये 30 बना था, 40 बना, 50, पूरे 50,000 क्रेडिट में आ रहे हैं। लिख लो जिधर, यानी कि इतना प्रॉफिट आपने उनसे वापसी लेना है, क्योंकि 50,000 का एक्सपेंस हम दे नहीं पाए। भाई ये चीज़ें आपने लिखी नहीं और सारे के सारे एक्सपेंस बनते हैं। हमने 1 लाख का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग दीज एक्सपेंसेज, तो यानी कि प्रॉफिट गलत चला गया। कितना गलत चला गया भाई, ये एक्सपेंस बनते हैं 50, हमने 1 लाख दे रखा है, तो 50,000 ज़्यादा गया है, वो टेकन बैक कर लो पार्टनर से। लिखो प्रॉफिट टू बी टेकन बैक। और कौन सी रेशियो में किया जाएगा, जो उनकी रेशियो दे रखी है वो दे रखी है 3:1, यानी कि जो 50,000 आपने लेना है वो कौन सी रेशियो में लेना है, 3:1 करोगे 30,000 बनेगा एक का, लेना है उधर क्रेडिट है तो पार्टनर में किधर आएगा, डेबिट। इसका तो 30,000 बनेगा, इसका 10,000 बनेगा, इसका भी 10,000 बनेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका टोटल कर लो। भाई ये जो करते हो इसको टोटल बोलते हैं। लिखो टोटल कितना है, उसके बाद नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। इसका तो 30,000 आ रहा है, उधर का चेक करो 28 31 आ रहा है इसका इधर का। इसके बाद इधर बन रहा है आपका 10,000 और इधर का बनता है 4,000। इसका 10,000 और 15,000 लिख लो। जोन सी साइड बड़ी होगी जब आप टोटल करोगे तो उधर ही डिफरेंस को लिखते हैं। अब ये चेक करो 1,000 रुपीज़ का इधर आ रहा है, लिख दो, ये हो गया नेट इफेक्ट। लिखो नेट इफेक्ट। और इसका कितना आ रहा है, 6,000 डेबिट में आ रहा है, ये तो क्या बनेगा, क्रेडिट। ये क्या बनेगा, डेबिट। इधर का चेक करो, इसका 5,000 क्रेडिट आ रहा है, लिखो क्रेडिट। क्लियर हो गया। अब इनको ये भी समझ लो डेबिट क्रेडिट क्यों आए। भाई हमने उसको IOC देना था पार्टनर को, और 18,000 का उसको सैलरी देनी थी, 3,000 का उसको कमीशन। इस पर्सन को 31,000 का ओमिशन हुआ है जो चीज़ देना था, लेकिन बाई चांस उसको 30,000 का रॉन्ग प्रॉफिट चला गया, क्योंकि हमारे प्रॉफिट ज़्यादा आ गए। भाई 1 लाख तो नेट प्रॉफिट है, पार्टनर को कौन सा जाना चाहिए था, ये चीज़ें माइनस करने के बाद तो अल्टीमेट पार्टनर को जो प्रॉफिट जाना चाहिए था, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, वो 50,000 बना था। हम इसको 30,000 प्रॉफिट बाई चांस ज़्यादा गया हुआ है, क्योंकि आपने तो पूरा 1 लाख ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इसको देने कितने हमने 31, और 30 इसके अकाउंट में पहले से ही ज़्यादा गए हुए हैं, तो 1,000 और दे देंगे, और देंगे तो क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही इसको चेक करो, ये 4,000 बनता है, इसको 10,000 का प्रॉफिट ज़्यादा गया हुआ है, और 4,000 गया ही नहीं। भाई ये चीज़ तो ज़्यादा चली गई इसके अकाउंट में, और ये चीज़ गई नहीं। 6,000 उससे ले लेंगे डायरेक्ट, अपने आप इफेक्ट खत्म हो गया। इधर चेक करो 15,000 इस पर्सन को देना था, और इसके अकाउंट में बाई चांस रॉन्ग प्रॉफिट गया हुआ है 10,000 का, जो वापसी लेना है। तो 10 तो उसके अकाउंट में गए हैं, देने कितने थे उसको 15, उसको 5 और दे देंगे तो क्रेडिट कर देंगे। अब इनकी एंट्री पास कर दो। डेबिट कौन दिख रहा है आपको, ये रहा सुधीर करंट अकाउंट डेबिट। लिखो यहाँ डेट लिखो, डेट मेंशन है शायद क्वेश्चन में दे रखी है 2018, लिख लो 2018 और लिखो मार्च 31। ये रहा, यहाँ लिखो इसका नाम क्या है, सुधीर करंट अकाउंट। ये तो कर दो डेबिट, कितने अमाउंट से आ रहा है 6,000 रुपये, और 2 को करो क्रेडिट। एक तो इसको करो, इसका नाम है मुद्दित, लिखो टू मुद्दित करंट अकाउंट। कितना अमाउंट है 1,000 रुपये इसके अकाउंट में, और इसको कितना है 5,000, उसका नाम है उदय। इसका 1,000 और इसका 5, इसके में तो लिख दो 1,000 रुपये और इसमें लिख दो 5,000। ये क्वेश्चन ऐसे था, और यहाँ लिख दो एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ये नरेशन लिख दो, ये नरेशन बन गई। क्लियर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। इसी क्वेश्चन को जो प्रॉफिट आपको दे रखा है, कोई स्टूडेंट यदि करना चाहे तो पहले जो आपने प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 1 लाख का था उसको रिटर्न बैक कर लो। भाई 1 लाख को जब रिटर्न बैक, क्योंकि आपने तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग दीज आइटम्स, तो 1 लाख को वापसी लो। वापसी लोगे तो आपने P&L में यहाँ से दिया होगा 1 लाख, यहाँ लिख दो। इनके कैपिटल अकाउंट में 1 लाख जो आएगा वो डेबिट हो जाएंगे। इसका 60,000, इसका 20 और इसका 20, क्योंकि 3:1 की रेशियो में है। उसके बाद ये चीज़ें आपने उनको देनी है।
वो डेबिट में लिख दो। फिर ये जिन जिन के इनके डेबिट है तो इनके क्रेडिट में आ जाएंगी। ये क्लियर हो गया। ऐसे ही कमीशन निकालोगे तो कमीशन आपको रफ में निकालना होगा। पहले 1 लाख रुपये इधर है, ये आपका जो बना था कितना बना था 47,000, इसमें 47 माइनस कर दोगे तो 53,000 आ गया। 53 में कमीशन भी जाना है और डिविजुअल प्रॉफिट भी है, नेट डिविजुअल प्रॉफिट। तो पहले 53,000 लिखोगे, जैसे ये करके दिखा दिया आपको। ये 3,000 लिखो, फिर अपने आप इधर 50 आ जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। करेक्ट प्रॉफिट टू बी गिवन या रेक्टिफाइड प्रॉफिट टू बी गिवन, तो उस तरीके से भी हो सकता है या बिना उसको रिटर्न बैक करे भी हो सकता है। दोनों तरीके ठीक है। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।